नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है अहमियत। मम्मी, आपके घर में रहने के लिए मुझे थोड़ी जगह मिलेगी? रोते हुए छवि अपनी माँ प्रेमलता से पूछने लगी। ये तो क्या कह रही है छवि? शशांक जी, कोई बात हुई है क्या? या फिर बच्चे से सबसे आप मना कर देती हो तो मैं कहीं और। बात अधूरी रह गई और छवि जोर जोर से रोने लगी। 15 साल पहले छवि की शादी शशांक के साथ हुई थी। शशांक देखने में हैंडसम था और मुंबई महानगर में ओशियन कंपनी में काम करता था। तो छवि भी कम सुंदर नहीं थी। अपने शहर के नामी कॉलेज से अपने राजनीतिक शास्त्र में एम किया था। साथ ही वो पेंटिंग सिंगिंग में भी रुचि रखती थी। सास ससुर पहले ही गुजर चुके थे। ससुराल के नाम पे एक जेठ जेठानी थी जिन्हें वो पूरा सामान देती थी। विवाह के बाद जब छवि मुंबई आई तो कंपनी से मिले क्वार्टर को उसने बड़े प्यार से सजाकर घर बनाया। हर काम वो शशांक से पूछ कर करती, क्योंकि शिक्षित होने के बाद भी उसके माता पिता ने उसे पति की अहमियत देने का संस्कार दिया था। शशांक के लिए मनपसंद खाना बनाना और इसकी इच्छा अनुसार अनुरूप अपनी पसंद बना लेना उसे अच्छा लगता था। परंतु वह यह न जानती चाहती थी कि शशांक उसके काम की प्रशंसा करे। एक दिन छवि ने आलू के पराठे बनाए। आलू के साथ पनीर भी मिक्स करके स्टफ कर दिया। घी की जगह बटर लगाया, जिससे पराठे बहुत स्वादिष्ट बने थे। खाने के बाद उसने उत्साह से पूछा, पराठे कैसे बने थे? शशांक बोला, अच्छे थे, लेकिन भाभी जैसे नहीं। उनके हाथ में तो जादू है। सुनकर वह उदास हो गई। किसी तरह उसने अपने मन को समझाया और जेठानी को फोन करके पराठे की रेसिपी पूछी। वो हर हाल में शशांक को खुश करना चाहती थी। साल भर के बाद उसकी गोद में नन्हा सा अंकित खेलने लगा। वो उसी में व्यस्त हो गई। अंकित के 2 साल पूरा होते ही उसे गोद में रश्मि आ गई। अब वो अपने दोनों बच्चे में उलझी रही थी। शशांक को समय नहीं दे पा रही थी। ऑफिस जाते समय शशांक को बाय भी नहीं कर पाती थी। तब एक दिन शशांक का पुराना बॉस ऑफिस मुंबई में आया हुआ था। वो उन्हें डिनर पर घर बुलाना चाहता था। छवि कहा कि रश्मि को बुखार है, उसे छोड़कर मैं कैसे? आप किसी और दिन। इतना सुनते ही शशांक उस पर चिल्ला उठा, बीमार है तो क्या हुआ? आदमी खाना नहीं खाएगा। तुम्हें तो काम ना करने के बहाने चाहिए। दिन भर बच्चे के साथ करती हूँ। प्रशंसा के शब्द की जगह ये सब सुनने को मिलेगा। ये तो उसने सपने भी नहीं सोचा था। परंतु उसने के पास रोने के लिए वक्त नहीं था। उसने रश्मि को दवा देकर सुलाया और अंकित का होमवर्क कराने बैठ गई। एक दिन छवि बड़े चाव से शशांक की पसंद की भरवा भिंडी बनाई थी। भिंडी मुंह में रखते ही शशांक चीख पड़ा, उफ, कितनी मिर्च डाली है तुमने? और वह खाना छोड़कर उठ खड़ा हुआ। कुछ दिनों बाद उसे मिस्टर शर्मा के यहाँ डिनर पे जाना था। इत्तेफाक से मिसेस शर्मा भी भिंडी ही की सब्जी बनाई थी। तब तो शशांक उंगलियां चाटते हुए बोला, वाह भाभी जी, क्या सब्जी बनाई है? जरा हमारी एम पास श्रीमती को सिखा दीजिएगा। मिसेस शर्मा तो मुस्कुरा दी, लेकिन वह तो बस अपने अपमान का घूंट पीकर रह गई। दिल किया कि अभी सब कुछ छोड़कर कहीं चला जाऊं, जहां उसकी कदर ना हो वहां वो क्यों रहे। परंतु नारी का गुस्सा जितनी तेजी से चढ़ता है, बच्चे का मुख देखकर उतना ही तीव्रता से उतर भी जाता है। लेकिन अब छवि के दोनों बच्चे बड़े होने लगे थे। रश्मि 5वीं में थी और उसका रिजल्ट अच्छा था। अंकित 7वीं में था। उसके गणित विषय में नंबर कम आ रहे थे। मिड टर्म जस्ट पास हो गया था। तब फिर शशांक ने उस पर ताना कसा, काहे का एमबीए की हो? बेटे को ठीक से पढ़ा ही नहीं सकती हो। मिसेस शर्मा का बेटा तो अंकित के क्लास का ही है। उसको देखो, वो अपनी पत्नी छवि से कहता है। अब वो चुप नहीं रहा, तपाक से बोली, मिसेस शर्मा अपने बेटे को पढ़ाते हैं। मैंने तो 2-3 बार आपको कहा कि अंकित को मैथ पढ़ा दीजिए। मिस्टर शर्मा की तरह मैं खाली थोड़ी हूँ, ऑफिस में बहुत काम करना पड़ता है। अहंकार शशांक बोला तो छवि भी कुछ कहा। दोनों से बहस होने लगी और बच्चे मुख दरकन बनाए रहे। इस तरह दिन बीत रहे थे। बच्चे की फरमाइश पर उसने रिबन सैंडविच बनाया। एक साइड लेते ही अंकित बोला, क्या मम्मी, टमाटर के टुकड़े छोटे करने थे ना? तबाक से रश्मि बोली, देविया आंटी कितना यम्मी बनाती है। पति को पत्नी अब बच्चे भी वो तिल मिला गई। चुप कर, मेरा नुक्स निकाल रहे हो तो कल से
लंच भी दिव्या आंटी के हाथ का ही खाना। वो अपने बेटे से कहती है, पापा भी तो आपको बोलते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं बोलती। अंकित रुआसा हो गया। उसने शशांक से कहा, अब से आप मेरी शर्ट हाजिर नहीं करेंगे। बच्चे पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। आखिर मेरी भी कोई अहमियत है कि नहीं? हाँ, झाड़ू पोछा वाली। हाँ है। शशांक सब उसके कानों में पिघले शीशे के समान लगे थे। आज तो बच्चे ने हद ही कर दी। अंकित अपना शर्ट छवि को दिखाते हुए बोला, मम्मी ये कैसे प्रेस किया है आपने? पापा ठीक कहते हैं कि आपसे किसी काम नहीं होता। वही खरी रश्मि भी शायद कुछ कहती, लेकिन वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहां से चली गई और बाथरूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। किसी ने सच कहा है कि जब पति की नजरों में आपकी कोई अहमियत ना हो तो किसी और से क्या उम्मीद करे। इसलिए उसने सोचा कि बच्चे तो बड़े हो गए हैं, अब उसकी क्या जरूरत। अंकित रश्मि को स्कूल जाते ही उसने माँ को फोन लगाया और रोने लगी। प्रेमलता जी बोली, थोड़ा क्यों, पूरा घर तेरा है बेटा, कभी भी आ जा। नासिक में कितनी दूर है? जी मम्मी, कहकर छवि ने फोन डिस्कनेक्ट किया और बच्चे के कपड़े तैयार कर दिए। अपना बैग रेडी किया और एक नोट लिखकर घर से ताला लगाकर और चाबी फुटमेट के नीचे रखकर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गई। यानी वो अपने मायके जा रही थी। मायके पहुंचकर छवि मम्मी के गले लगकर रो पड़ी। हमेशा मुस्कुराते रहने वाली अपनी बेटी का उदास मायूस चेहरा देखकर प्रेमलता जी कलेजा मुंह को आ गया। माँ की पूरी बात बताते हुए छवि बोली, मम्मी पापा ने आपको हमेशा मान दिया, अहमियत दी, कभी आपने ऊंचे स्वर में बात नहीं किया। निखिल भाई ने भी भाभी को सदैव सम्मान दिया। शशांक मेरे साथ क्यों मेरी अहमियत नहीं है? तो है न मेरी लाडो, स्त्री पुरुष और बच्चे बड़े सबकी अहमियत होती है। अब चल फ्रेश हो जा। माँ बेटी साथ में चाय पीते हैं। स्कूल से आने पर बच्चे ने दरवाजे का ताला देखा तो फुटमेट के नीचे चाबी निकल ली। कपड़े बदलकर दोनों ने टेबल पर रखा खाना खाया और मम्मी का लिखा नोट पढ़कर रश्मि बोली, मम्मी नानी के पास चली गई। वो अपने भाई से बोली, हाँ अब खूब मस्ती करेंगे। अंकित चहक उठा। शशांक ने भी सोचा कि कुछ दिनों तक तो शांति रहेगी। अगले दिन दोनों बच्चे स्कूल बस छूट गई। शशांक कार से उन्हें स्कूल छोड़ने गए तो स्वयं ऑफिस में देर पहुंचे। रात को घर आया तो देखा कि बच्चे बिस्किट खाकर ही सो गए थे। अंकित और रश्मि एक दूसरे के आक्षेप लगाने लगे कि तेरी वजह से मम्मी चली गई। उस वक्त शशांक को समझ आया कि एक स्त्री की और पत्नी के रूप में और माँ के रूप में अहमियत होती है। छवि अपने दोनों भूमिका को बखूबी निभाती थी, बस उसी ने उसकी कदर नहीं की। छवि ने बिना उसे घर काटने लगा। उसने छवि को फोन लगाया। शशांक का नंबर देखकर छवि खुश हुई, लेकिन फिर उसने अपने मन को मार लिया। अंकित ने फोन को की, छवि ने इग्नोर कर दिया। तब शशांक ने अपनी सास को फोन लगाया। अपने किए की उसने माफी मांगी। बच्चे ने भी कहा कि नानी प्लीज मम्मी को मना लीजिए। अगली सुबह डोरबेल बजी तो प्रेमलता जी ने कहा, छवि जरा दरवाजा तो खोल दे, शायद चंपा यानी काम वाली बाई आई होगी। वो अपनी बेटी छवि से बोली। दरवाजा खोलते ही छवि चहक गई। अंकित और रश्मि उसे लिपट गए तो उसकी आंखों झलक उठी। शशांक तो वही अपने दोनों कान पकड़कर बोला, माफ कर दो छवि, तुम्हारे ध्यान रखने पर तुम्हारे महत्व समझा। प्लीज चल कर अपना घर संभालो। वो अपनी पत्नी छवि से कहता है। चलो न मम्मी। दोनों बच्चे छवि को उंगलियां पकड़कर बोले तो उसने अपनी माँ की ओर देखा, जो उसे देख कर मन मन मुस्कुरा रही थी। छवि और शशांक ने प्रेमलता जी के चरण स्पर्श किए और गाड़ी में बैठकर गए। बच्चे बहुत खुश थे। रास्ते में एक जगह पर शशांक ने गाड़ी रोक रखी। अंकित रश्मि को जूस दिलवाकर शशांक ने 2 कॉफी मंगवाई। और दोनों 2 कॉफी क्यों? आप तो कॉफी लाइक नहीं करते? छवि ने आश्चर्य से पूछा। अब तो तुम्हारी पसंद ही मेरी पसंद है। शशांक ने छवि की आंखों में देखा तो शर्म से उसके गाल लाल हो गए। रिश्ते में सुधार लाने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तब सकेगा। शशांक को समझ आ गया कि एक दूसरे की भावनाओं की कदर करने से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं और परिवार में खुशहाल रहता है।
ये कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।